संध्या का समय था। सूर्य की किरणें पेड़ों के पत्तों से छन छन कर नीचे गिर रही थी और हर चीज पर एक स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। एक गहरी शांति वातावरण में छाई हुई थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यानमग्न हो। भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ घने वन से होकर गुजर रहे थे। उनकी चाल न तो तेज थी न धीमी, बस स्थिर, सजग और शून्य से जुड़ी हुई थी। रास्ते में एक निर्मल झरना बह रहा था। उसकी कल कल ध्वनि जैसे किसी अदृश्य संगीत का स्वर हो। बुद्ध ने रुकने का संकेत दिया। वे झरने के किनारे बैठ गए और अपने कमंडल से पानी पीने लगे। शिष्य भी शांत भाव से वहीं बैठ गए। कुछ ही समय बाद एक युवक दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। उसका वस्त्र अस्त व्यस्त था, माथे पर पसीना, आंखों में जिज्ञासा। वो पास आया और हाँफते हुए बोला, भगवान, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शाश्वत मुस्कान जो न स्वागत करती थी न इनकार, बस स्वीकार करती थी। पूछो, बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा। युवक थोड़ा जोर से बोला, आपने सब कुछ छोड़ दिया? राजमहल, परिवार, धन, ऐश्वर्य, क्यों? आखिर किस खोज में निकल पड़े हैं आप? उसके स्वर में प्रश्न तो था ही, साथ में थोड़ी आलोचना भी थी, जैसे वह कहना चाहता हो जो सबके लिए सपना है वो आपने ठुकरा दिया। बुद्ध ने क्षण भर के लिए झरने की ओर देखा, जैसे उस जल की पारदर्शिता में उत्तर छुपा हो। फिर बोले, मैं उस सत्य की खोज में निकला था जो जन्म, मृत्यु और दुख से परे है। युवक चौंका। उसे उत्तर तो मिला, पर तृप्ति नहीं। वह आगे बढ़ा। क्या आपने वह सत्य पा लिया? बुद्ध की आंखों में हल्का सा प्रकाश चमक उठा, जैसे उन्हें कोई पुरानी बात स्मरण हो आई हो। उन्होंने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ, वह सत्य इस क्षण में है, इस पल में, जब मन शांत होता है, जब इच्छा समाप्त हो जाती है, तब प्राणी बंधनों से मुक्त हो जाता है। युवक के चेहरे पर उलझन उभर आई। उसके मन में असंख्य विचार दौड़ने लगे। ये कैसा सत्य है जो कहीं बाहर नहीं बल्कि यहीं है? फिर भी सब उससे अनजान क्यों है? उसने एक और प्रश्न किया, मन कैसे शांत होगा भगवान, जब इस संसार में हर ओर दुख है, हर कदम पर लालसा और हर रिश्ते में मोह है। बुद्ध ने धीरे से आंखें मूंदी। हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, पर उनके भीतर एक गहरी निश्चलता थी। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, मन एक बंदर की तरह है, हर समय इधर उधर कूदता है। वह एक डाल से दूसरी डाल पर, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। वह युवक अब पूरी तरह ध्यान मग्न था। बुद्ध आगे बोले, लेकिन यदि उस बंदर को बस देखो, बिना भागे, बिना उसे रोके, तो धीरे धीरे वह थमने लगेगा। वह रुक जाएगा, जैसे एक गड्ढे में गिरा हुआ पानी जिसमें कीचड़ हो। यदि उसे हिलाओ मत, तो कुछ समय में सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। तब पानी में तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही मन यदि देखा जाए, समझा जाए बिना टकराव के, तो वह शांत हो जाता है। युवक ने सिर झुकाया। उस क्षण उसने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसकी सांसें भारी हो चली, आंखों में नमी उतर आई। उसने बुदबुदाकर कहा, मैंने कभी अपने मन को देखा ही नहीं। मैंने केवल दूसरों को दोष दिया, परिस्थितियों को कोसा, पर कभी यह नहीं जाना कि भीतर ही मेरा युद्ध चल रहा है। बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस पर डाली। जो अपने भीतर की आवाज सुन लेता है
वही संसार के कोलाहल से परे जा सकता है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ मौन हो गया। केवल झरने की आवाज गूंज रही थी और उस युवक के भीतर कुछ टूट रहा था। वर्षों से जमी हुई अहंकार की दीवारें, वह झूठा ज्ञान जो केवल पांडित्य था, सब ढह रहा था। उसने धीरे से बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं समझ गया। मैं उस झरने की तरह बनना चाहता हूँ, शुद्ध, बहता हुआ और शांत। मुझे स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका सिर सहलाया। सत्य को कोई सिखा नहीं सकता, मैं केवल दर्पण दिखाता हूँ। जो देख सके वही देख पाता है, और आज तुमने पहली बार स्वयं को देखा है। यही प्रारंभ है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।